हिंदोसिता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा जो अदा किया वो निभाना पड़ेगा रोके समाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा जो अदा किया वो निभाना पड़ेगा। ये जो है हिंदू राष्ट्र ही है क्योंकि लोग सनातन धर्म भी तो बहुत और जो भारत नाम है ज्यादा ये सनातन धर्म भगवान के बेटे भरत के नाम से ये उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है। ठीक है उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संकरी हमारा वो बासिबा हमारा। खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए ना, अगर कंपेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं है। अच्छा तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप तो ये मौलाना फजल रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात करते, मैं यही तो कह रहा हूँ। इंडिया को फ्यूचर में ले रही है, अफगानिस्तान को फ्यूचर में ले रही है, बाकी कंट्रीज को फ्यूचर में ले रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता किक आउट कर रही है। पाकिस्तानी परचम देख के कहता क्यों लगाया हुआ है, एक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झंडा क्यों लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? क्यों? मैंने कहा यार मैं पहली बार इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान के इलाके दिखाता हूँ, टूर ऑपरेटर हूँ, तो मैंने अपना फ्लैग लगा के आना है। मैंने जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा यूएई में मैंने डिफरेंट स्टेट्स में जाना है, मैंने आज़रबाईजान जाना है। कहते यार मोहब्बत हमें भी है पर दिल टूट गया हुआ है। लेकिन डिफॉल्ट मुल्क तो आपने देखा होगा, जो प्रीवियसली आपके पास एग्जांपल है श्रीलंका की, बिल्कुल श्रीलंका की, कि डिफॉल्ट मुल्क ऐसे होते हैं। आप डिफॉल्ट अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो डिफॉल्ट मुल्क तो नहीं है कि हर बंदा 1500-1600 का तो इंडिविजुअली खाना खा रहा है बैठ के, यहाँ इंडिविजुअली खा रहा है और फैमिली के साथ 10,000 का, ठीक है। और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है। उनकी जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से जो जंग, क्यों जंग करेंगे हमसे? पाकिस्तान की इतनी दिलेर आर्मी है माशाल्लाह, हमसे कोई जंग करेगा क्यों? नहीं वो जंग करेंगे ना, वो देखें वो कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। दोनों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, हंस के जिए हंस के मरे हम जैके दिल वालों की। तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागी न सोता है क्या करूँ कुछ कुछ होता है। वो ताकते हैं ना वो वैसे माली लिहाज से हमारे से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। इंडिया देख ले माली लिहाज से हमारे से बहुत ऊपर है, इंडिया अमेरिका हमारे से बहुत ऊपर है, इसराइल बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन हमारे में क्या है जज्बा इस्लाम का, हम जज्बे से लड़ते हैं। जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है ना, हजरत अली मौला मुशर्रफ का नारा लगता है या अली मदद, सब कुछ खत्म हो जाता है। पाकिस्तान को इस लेवल पे इतनी की टेक्नोलॉजी मैं दे के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई बंदा भी टच नहीं कर सकता। इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो हमें टच करे, इतनी की भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो इंडिया आएगा तो हमारे जो मुजाहिदीन ऐसे आंखें निकालेंगे उसको। कहते हैं ना स्टेटमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान से पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रही है। बिल गेट्स जो कि बिलियनर है, 128 बिलियन डॉलर का मालिक है, माइक्रोसॉफ्ट का जी कहते हैं ना फादर कहा जाता है, और इसके साथ साथ एआईपी आज के दौर में सबसे ज़्यादा काम करते हुए बिल गेट्स जो है दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है, शहबाज शरीफ बिल गेट्स से क्या फरमाते हैं, आपने अपने कहते हैं सीट बेल्ट बांध लेनी है। जो खबर मैं आपको दे रही हूँ, उन्होंने बिल गेट्स साहब से कहा है कि सर हम पाकिस्तान से पोलियो को ख़त्म कर रहे हैं, और बिल गेट्स जो है ना सर हिला रहे हैं। अब भाई
बिल गेट्स का पोलियो खत्म करने से क्या ताल्लुक है? आप आईटी की बात करो, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करो, आप कोई पढ़ी लिखी बात करो, ये क्या हमने वहां पर क्या एटम बम छोड़ा है? देखिए जी, आज का दिन आप रख दें मातम का। आज के दिन मतलब कहने से मुराद ये कि हाईली एम्बेरसिंग और इंतहाई मतलब ये मुल्क का नुकसान है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि राइट टाइम पे ना राइट पर्सन का होना। आपके सामने शार्क बैठा हुआ है, आईटी का शार्क बैठा हुआ है आपके सामने, और आप उससे बात कर रहे हो पोलियो की। वो क्या कह रहा है कि ना करो, उसने ही तो आपको फंड दिया हुआ है, आपका काम है करना। बड़ी याद आप ये कह सकते हैं कि ठीक है सर, डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही है, अब पोलियो के केसेस मुल्क में बहुत कम हो गए हैं, अब अगली कोई बात करते हैं। मतलब इतने बड़े बंदे से आप जब इतनी छोटी बात करेंगे, वो क्या, इवन बिल गेट्स भी लेटर ऑन सोच रहा होगा कि मैं क्यों आया। मतलब मैं ये सुनने के लिए आया कि हम पोलियो पे काम कर रहे हैं। ओके देन व्हाट इज नेक्स्ट। अब ये है कि इसके अगर कंपैरिजन में बात की जाए, क्योंकि रिसेंटली 2024 में ही इंडिया में भी उनका विजिट रहा है, और बहुत पॉपुलर भी रहा, बहुत पॉपुलर रहा, टॉक ऑफ द टाउन रहा वो सोशल मीडिया पे, खासतौर पर डॉली मतलब चाय वाले से, उस वजह से भी काफ़ी पॉपुलर रहा था उनका। अब ये देखें कि वहाँ जब वो गए, वहाँ का और अगर यहाँ का कंपैरिजन करें ना, तो खुदा कसम फिर हर बंदा मातम करने बैठ जाएगा। हमारी ऑडियंस के लिए मैं बेसिकली ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ, काफ़ी सारों को तो वैसे मालूम भी होता है। अब इंडिया के अंदर जब बिल गेट्स साहब गए, उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की, एक तो उनके गवर्नमेंट के लोगों से मुराद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक और उसके बाद उनकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। फिर 2 वेरी वेल नोन बिजनेसमैन के साथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों के साथ, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट पे और क्लाइमेट चेंज पे। अब देखें कितने खूबसूरत टॉपिक हैं और ज़रूरी भी हैं, इंतहाई ज़रूरी हैं, और ये तो उनका एजेंडा है, बिल गेट का एजेंडा है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और पाकिस्तान इन सब चीज़ों में इंडिया से कई गुना ज़्यादा इफेक्टेड है। अच्छा, आप तो मांगने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो आज मिले थे बेसिकली, उनके मुताबिक वो मांगने में एक्सपर्ट है, मेरे मुताबिक नहीं, बिकॉज वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन खुदा का वास्ता है कि अगर मांगना है कुछ मांगो तो अच्छा, भीख तो अच्छी मांग लो अगर मांगनी ही है। आपके सामने फिलैंथ्रोपिस्ट बैठा हुआ है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है समवन जो कि वेलफेयर का काम करता है, स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी। आपको तो चाहिए पैसा, आप तो पैसे के लिए अपने किस किस दरवाजे जाते हैं, कभी अरबियों के पास, कभी अजमियों के पास, कभी आप कहाँ उनको कह के कहते हो IMF से मैं दिलवा दो। बंदा खुद आपके पास आया बैठा, और यहाँ तो आप उनसे पैसे भी नहीं मांगने थे, आपको चाहिए था आप उसके सामने प्लान पुट फॉरवर्ड करते कि हमारे मुल्क में इंडिया की तरह टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्या बात कर दी, IT पे काम करें। लेकिन फिर भी उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान से इंडिया अच्छा है, चाहे अगर चाइना को ये समझ आ गई है। चाइना को समझ आ गया, क्योंकि ये अगर हमें से दूसरी मना रही है, लेकिन इंडिया का जो भी सेटअप आता है, जो भी हुकूमत में आता है, $25 बिलियन की ट्रेड हो रही है दोनों के बीच। यही बात है ना, तो उनको भी ये समझ आ गई कि चलो इंडिया का जो भी हुकूमत आता है वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम उसके साथ ट्रेड करेंगे तो कम से कम हमें भी फायदा होगा, क्योंकि ट्रेड में तो दोनों पार्टी को फायदा होता है। तो उनको भी समझ आ गया कि पाकिस्तान से अच्छा है कि हम इंडिया के साथ करें, तो इंडिया को फ्यूचर में ले रही है, अफगानिस्तान को फ्यूचर में ले रहे, बाकी कंट्रीज़ को फ्यूचर में ले रहे, लेकिन पाकिस्तान को भी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता किक आउट कर रहे हैं। पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या है और हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर? देखिए, बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। आप यानी कि जब तक आप देखें, या तो आप सोशलिस्ट निज़ाम ले आए यहाँ पे चाइना की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, या आप जमहूरियत ले आए UK की तरह, अमेरिका की तरह। देखें ना, कोई इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं।